नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए धरती माता की जय। भादो मास में जरूर सुने धरती माता की कथा। एक ब्राह्मणी थी, वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान किया करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा और पूजा, जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के पास गई। वहां जाकर बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वह बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने दान पुण्य बहुत सा कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा तो वहां एक बड़ा सा मंदिर था। सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ी छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी उस सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। तो चित्रगुप्त जी ने लेखा सुना और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। तुम बैकुंठ कैसे जा पाओगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी, इसका क्या नियम है? चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य सुननी चाहिए और फिर उसका अध्यापन कर देना चाहिए। धरती माता की कहानी सुनने जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती हैं। स्वर्ग लोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है, यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की, मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए उसे पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी फिर से जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने पूरे परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होते ही वापस धर्मराज का बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती हैं। वह प्राणी को बैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। प्रेम से बोले धरती माता की जय हो, धरती माता की सदा जय हो। अब सुने धरती माता की अन्य कथा। एक बूढ़ी औरत थी, उसका एक बेटा और एक बेटी थी। वह बहुत ही ज़्यादा गरीब थी, मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे तो बेटी शादी योग्य हो गई। बूढ़ी माँ ने बेटे से कहा कि तेरी बहन बड़ी हो गई है, उसके लिए वर देखा, वर तू अपने जैसे ही देखना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में ही स्वर्ग को चली गई। भाई गाँव गाँव में घूमता रहा लेकिन बहन के योग्य कोई वर नहीं मिला तो वह घूम घूम कर थक गया। एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ सोच रहा था कि मैं इसके लिए शादी का योग्य वर कहाँ से लाऊं। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इससे ही शादी कर लूं। वह सोचकर वो शादी का चुंदरी और सामान ले आया। बहन ने भाई से पूछा कि ये चुंदरी और शादी का सामान किसके लिए लाए हो? तो भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी आप किससे कर रहे हो? भाई ने कुछ नहीं कहा तो बहन समझ गई कि उसका भाई उससे शादी करने वाला है। तो बहन ने शाम के समय एक लोटा लिया, एक चुंदरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की ओर जाने लगी। गांव वालों ने उससे पूछा कि तुम जंगल में क्यों जा रही हो? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। वन में जाकर धरती माता को पुकारने लगी और बोली, हे माँ, तू मेरी लाज रख, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूँ? मुझे अपने गोद में ले लो, नहीं तो यहाँ पर मैं मर जाऊंगी। धरती माता को उस पर दया आ गई। धरती माता फटी तो बहन एक तरफ लोटा और एक तरफ चुनरी और चप्पल रख दी और धरती माता की स्तुति करने लगी। इतने में उसका भाई वहां से दौड़ता हुआ आया। ग्वालों से पूछा कि क्या उसने उनकी बहन को देखा है? तो ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन वन की तरफ गई है। वह बहन पूहन पुकारता हुआ वन आया तो उसने देखा कि बहन धरती माता के अंदर समा रही है। भाई ने धरती माता से क्षमा मांगी, बोला, हे माँ, मेरे से अनर्थ हो गया, मैंने गलत सोचा, मुझे क्षमा कर दो, मेरी बहन को वापस कर दो। लेकिन उसकी बहन ने कहा, नहीं भाई, मुझे धरती माता में समा जाने दो। और धीरे धीरे उसकी बहन धरती माता में समा गई। थोड़े से बाल बाहर दिख रहे थे। उसने उस
बाल को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा और बोला, बहन तू सबके लिए धरती माता की गोद में समा रही है। मेरे तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा वर नहीं मिला, इसलिए मैंने वैसा विचार आया। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया और उस बहन की लाज बचाई जो उसके भाई के हाथ में एक मुट्ठी बाल पकड़ कर बैठा था। वह बाल दूब बन गई। इसलिए हरी दूब को इतना पवित्र माना जाता है और हर पूजा पाठ में उसका उपयोग किया जाता है। प्रेम से बोले धरती माता की जय।